प्यारे साथियों, आप सभी को गुड इवनिंग एवं आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल एग्जाम फ्लक्स और अभी पढ़ रहे हैं आप मैथ। आज की क्लास में आपका मैथ का 3.3 चैप्टर होगा, यानी 3.3 होगा। यह 3.3 का एक से स्टार्ट होगा और इस स्टार्टिंग में इसमें प्रतिस्थापन विधि है, वह देखेंगे। और 1 बाय 1 क्वेश्चन, एक भी सवाल नहीं छोड़ रहे हैं। आप देखिएगा, हम जो भी बता रहे हैं, एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन एकदम धीरे धीरे बताते हैं। उसके बाद स्पीड से जब आप पारंगत हो जाते हैं, जब बहुत अच्छा से समझ जाते हैं, तब हम स्पीड से बताते हैं। इसलिए आप ध्यान से देखेंगे और आराम से समझने की कोशिश करेंगे। और यह आपका 3.3 का पहला सवाल है कि निम्नरेखिक समीकरण युग्म का प्रतिस्थापन विधि से हल करें। इससे पहले 4 वीडियो हमने बना चुका हूं इस चैप्टर से, यानी 3.3 दो चर वाला रेखिक समीकरण का यह 5वीं वीडियो है। कौन सी वीडियो है? 5वीं वीडियो है। आप नहीं देखे हैं तो 4 वीडियो वह देख लेंगे, तब और भी अच्छा से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ स्टार्ट करते हैं। क्या लिखल है? निम्न रेखिक समीकरण प्रतिस्थापन विधि से हल करें। तो यह बीजगणितीय विधि है। तो यहाँ हल करने के लिए इसको आप क्या कीजिएगा, समीकरण 1 और समीकरण 2 मान लीजिए, यही दिया हुआ है। तो समीकरण 1 से लिखिएगा। अगर समीकरण 1 से लिखेंगे तो समीकरण 2 में रखेंगे। पहले आप देखिए, 2-3 हिसाब बताएंगे तो आप एकदम समझ में आ जाएगा। देखिए समीकरण 1 से लिखे हैं तो देखिए x प्लस वाई बराबर 14 है। इधर ही प्लस है तो उधर माइनस हो जाएगा। x बराबर क्या हो जाएगा? 14 माइनस वाई। क्या हो गया? देखिए x का बराबर 14 हो गया, तो ये x का मान कहाँ रखेंगे? समीकरण 2 में रखेंगे, प्रतिस्थापित कर देंगे। इसी को प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। देखिए अगर दूसरा से लेते तो पहला में प्रतिस्थापित करते। पहला से लिए हैं तो इसमें लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समझ गए? 2 में रख देंगे। अब 2 समीकरण पहले लिख लीजिए, x माइनस वाई इजिकल टू 4। देखिए x ई भी है, x ई भी है, x बराबर इतना है, तो इसके जगह पर x की जगह पर पूरा लिख सकते हैं। 14 माइनस वाई इजिकल टू 4। अब आइए अब आइए, यह देखिए 14 माइनस वाई माइनस एक वाई तो क्या हो जाएगा? माइनस 2y बराबर 4। यह प्लस है तो 14 उधर चल जाएगा, तो क्या हो जाएगा? माइनस में 4 इधर है और ये प्लस है तो इधर आ गया 14 माइनस 14। अभी घटाइए, माइनस 14 इधर घट जाएगा तो कितना हो जाएगा? 10। माइनस वाला बड़ा है इसलिए माइनस, ही गुना है तो भाग हो जाएगा। y बराबर क्या हो जाएगा? माइनस 10 बटे माइनस 2। यह माइनस माइनस कट गया, यानी 5 दूना 10। y बराबर निकल का आ गया 5। अब लिखेंगे y बराबर किसी भी मान रखेंगे तो x का मान आ जाएगा। लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 क्या है? x प्लस वाई बराबर 4। x प्लस वाई का मान 5 बराबर 4। अब सुनिए, ये इधर प्लस में है तो उधर क्या होगा? माइनस में। तो x बराबर क्या होगा? 4 माइनस 5, यानी x बराबर हो गया -1। यानी x बराबर -1, y बराबर 5। यही आपका आंसर है। यह आंसर क्या है? ये आपको एक्स वाई का संतुष्ट करेगा। कहिए कैसे? अगर गलत है तो आप इसको चेक कर सकते हैं। देखिए यहाँ है समीकरण 1, 2 दोनों का इस समीकरण संतुष्ट करेगा। देखिए x का मान -1, इसका मान कितना है? x का मान -1, y का मान कितना है? y का मान बताइए? 5 है, तो बराबर 14। कहाँ गलत किए हैं? कहाँ आप गलत किए हैं यार? संतुष्ट काहे नहीं कर रहा है? प्रतिस्थापन विधि से हल किए हैं तो इसको तो संतुष्ट करना चाहिए। सॉरी, ये 4 थोड़े हैं, यहाँ 14। देखिए समीकरण 1 से लिखे हैं और लिख दिए दूसरा समीकरण। क्या आप भी है ना? तो दूसरा समीकरण लिख दिए
तो दूसरा समीकरण में क्या है, माइनस है, यहाँ माइनस है तो उधर प्लस हो जाएगा ना यार, तो प्लस हो जाएगा तो 10 हो जाएगा, x का मान क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, तब न होगा 10 हो जाएगा। समझ गए, यहाँ गलती था, क्या गलती था हम आपको फिर से बता देते। देखिए हम क्या गलती किए, गलती देखिए यहाँ हम लिखे हैं y का मान समीकरण 1 में रखने, तो समीकरण 1 लिखेंगे, हम 2 लिख दिए थे यहाँ प्लस हम करके, 2 भी लिखेंगे तो सही सही लिखेंगे तब ना, यहाँ प्लस कर दिए थे। y का मान समीकरण 1 क्या है, y बराबर 14, तब देख रहे थे क्या गलती होता है। अब सुनिए y की जगह पर हम 5 लिखेंगे, x प्लस 5 बराबर 14। अब देखिए इधर प्लस है तो उधर जाएगा तो क्या होगा माइनस, यानी हम कह सकते हैं x बराबर 14 माइनस 5, यानी x बराबर कितना हो गया 9। अब अतः देख कह सकते हैं x बराबर 9 और y बराबर 5, ये हो गया आपका आंसर। अब ये देखिए संतुष्ट करेगा, दोनों में संतुष्ट करेगा। इसमें अगर रखेंगे, देखिए x का मान यदि 9 रखेंगे और y का मान 5 रखेंगे तो देखिए 14 हो गया ना, 14 हो गया, संतुष्ट कर रहा है। इसमें भी देखिए x का मान यदि 9 रखेंगे, y का मान 5 रखेंगे, दोनों घटाएंगे तो 4 हो गया, तो यानी संतुष्ट कर रहा है। आंसर भी मिला सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं मिला सकते हैं। आपका आंसर दिया हुआ रहे बुक में चाहे नहीं रहे, आप चेक कर सकते हैं। यदि यह समीकरण संतुष्ट करता है, एक्स वाई का मान रखने पर बराबर वाला के बराबर हो जाता है, बराबर में जितना है उतना बराबर हो जाएगा, तो समझिए समीकरण सही है, मेरा हल सही है। समझ गए ना। आगे आइए, थोड़ा सा गलती देखिए बहुत टेंशन दे देता है। आगे आइए, दूसरा समीकरण है आपका s माइनस टी बराबर 3 और s बटे 3। यह जो है क्वेश्चन गलत है, यह जो है ऐसे लिखा हुआ है, आपको हम फाइनली लिख देते हैं, इस पर छोड़िए, हम लिख देते हैं s माइनस टी इजकल टू 3 और क्या है s बटे 3 प्लस टी बटे 2 इजकल टू 6। तो देखिए यह तो समीकरण ठीक है, लेकिन ये बटे में है तो थोड़ा दिक्कत होगा। हम बना सकते हैं लेकिन आपको थोड़ा दिक्कत होगा, इसलिए पहले इसको भिन्न के जोड़ निकालकर बटे हटा दीजिए, तब समीकरण 2 मानिएगा। तो इसको भिन्न के जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 और 2 को लॉस 6 हो जाएगा, और 3 दूना 6 तो 2s प्लस 3 आई कितना 2 तिया 6 तो 3 टी हो गया बराबर 6। ये तिरछी गुना हो जाएगा, 1 से गुना होगा तो यही रह जाएगा, और यहाँ से यहाँ लिखते हैं 2s प्लस 3t अच्छा का 36। अब समीकरण 2 मानिए, अब समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 1 से लीजिए और 2 में रख दीजिए, चाहे 2 से लीजिए, एक आप 2 से लेते हैं। अब लिखते हैं यहाँ पर समीकरण 2 से, समीकरण 2 से ले रहे हैं तो 2 समीकरण लिखिए 2s प्लस 3t, जिससे कि आपको नहीं लगे। पहला क्वेश्चन में हम 1 से लिए थे, अब 2 से ले रहे हैं, 2 से लिए तो अब 1 में जाकर रख देंगे। देखिए क्या हो गया 2s प्लस 3t बराबर 36। तो देखिए एक चर को इधर रखेंगे, एक चर को उधर रखेंगे, 2s बराबर क्या हुआ 36 माइनस 3t। अब देखिए गुना है तो उधर क्या होगा भाग, 36 माइनस 3t बटे 2 हो गया। अब यह देखिए s का मान समीकरण 1 में रखेंगे, अगर 1 से ले तोड़ते तो 2 में रखते, तो हमें s का मान कहाँ रखेंगे, यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिख देंगे समीकरण s का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 सुंदर से लिख लीजिए s माइनस टी इजकल टू 3। s की जगह पर यह रिप्लेस कीजिए, क्या है 36 माइनस 3t बटे 2 माइनस टी इजकल टू 3। अब देखिए नहीं कुछ है तो 2 1 लिख लेंगे और इसको भिन्न के घटा ले लेंगे, उसके बाद कुछ करेंगे। 2 हो गया, ये हो जाएगा 36 माइनस 3t माइनस यह 1 दूना 2 होता है तो क्या हो जाएगा 2t बराबर 3। अब तिरछी गुना होगा तो कुछ नहीं, इसमें 1 से गुना होगा कुछ नहीं बदलेगा, ये 3 दूना 6 हो जाएगा। देखिए 36 माइनस, दोनों माइनस है, 3 2 कितना हो जाएगा 5t इजकल टू 3 दूना 6। अब देखिए 36 इधर प्लस है तो उधर जाएगा तो क्या होगा माइनस हो जाएगा, माइनस 5t इजकल टू 6 माइनस 36। अब सुनिए माइनस 5t इजकल टू 30, माइनस 30 होगा, माइनस प्लस बड़ा है, प्लस वाला छोटा है, घट जाएगा, लेकिन चिन्ह बड़ा वाला हो, गुना है तो इधर क्या होगा भाग होगा। t बराबर माइनस 30 बटे माइनस 5, यह घट गया, माइनस माइनस भी कट गया तो क्या 6 25 30, यानी t बराबर 6 आ गया आपका। अब लिखेंगे t का मान समीकरण 1 और 2 दोनों में कुछ भी रख सकते हैं, 2 थोड़ा लंबा है तो 1 में रख लीजिए। तो t यहाँ लिखेंगे t का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 हम यहाँ बना देते हैं, जगह आपका s माइनस टी s माइनस टी इजकल टू 3। देखिए t का मान क्या रखेंगे,
एस का मान निकालना है, टी का मान निकला है 6, 6 रखेंगे बराबर 3, इधर माइनस है तो उधर प्लस हो जाएगा, एस बराबर 3 + 6 यानी एस बराबर कितना हो गया 9, और एस बराबर 9 हो गया, और टी बराबर देखिए तो क्या हो गया यार का उड़ाते हैं कौन, उड़ता है कौन, ठीक है तो देखिए एस माइनस 6 बराबर 3, तो एस बराबर हो गया 3 + 6, तो एस बराबर 9 हो गया, और टी बराबर पहले से निकाले हैं 6, यही दोनों आंसर हो गया। अतः लिख के दोबारा भी लिख सकते हैं। अब देखिए संतुष्ट कर रहा है कि नहीं, यहाँ 9 लिखेंगे यहाँ 6 लिखेंगे तो घट के 3 होगा कि नहीं होगा, सही है, एगो चेक कर लिए तो हो गया, ये एकदम सही है। प्रतिस्थापन विधि उम्मीद समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो तीसरा समीकरण देखिए, फिर से समझाते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए 3x - y बराबर 3 है और 9x - 3y बराबर 9 है, यह एकदम समीकरण सही है, आपके किताब से मिला हुआ है। तो अब देखिए यह समीकरण में जो है आप बनाइए, हम आपके सामने में किताब रखे हुए हैं, और जो भी अगर गलत टाइप किया गया है उसको हम सुधार के बताएंगे, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं बताएंगे, यह आप ध्यान रखिए, समझे। अब देखिए इसमें भी समीकरण 1 मानिए, इसको समीकरण 2 मानिए, आपको जिसको तोड़ना है, अभी दूसरा तोड़े थे तो आप पहला को तोड़ेंगे, दूसरा में मान रखेंगे। मान लीजिए समीकरण 1 से यहाँ लिख दीजिए, समीकरण 1 से, परीक्षा में भी ऐसे लिखिएगा, प्रतिस्थापन विधि बनाने कहेगा, दोनों समीकरण लिखिए, 1 2 मानिए, उसके बाद समीकरण 1 से लिखिए या 2 से लिखिए, 1 से लिखिएगा तो 2 में रखिएगा, 2 से लिखिएगा तो 1 में रखिएगा। अब उसके बाद देखिए समीकरण 1 लिख लीजिए, 3x - y = 3, इधर माइनस है तो उधर प्लस, तो 3x = 3 + y, इधर गुना है तो उधर भाग, x बराबर 3 + y बटे 3। अब लिखेंगे x का मान, समीकरण x बराबर निकल गया तो समीकरण 1 नहीं रखेंगे, 1 को तोड़े हैं तो समीकरण 2 में रखेंगे, लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 लिख लीजिए बढ़िया से, 9x - 3y बराबर 9, x जगह पर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पूरे लिखेंगे, 9 × 3 + y बटे 3 - 3y = 9, यह देखिए 3 तिया 9 कट गया। अब इसको गुना कर देते हैं, पूरे में गुना हो जाएगा, 3 तिया 9 + 3y - 3y - 3y = 9, -3y = 9। अब देखिए यह माइनस प्लस गायब हो जाता है, गायब हो गया, चर ही गायब हो गया, 9 बराबर 9 हो गया, तो इसका कोई हल नहीं होगा, यह एक समीकरण अपवाद में है, और इसका प्रतिस्थापन विधि से या कोई भी बीजगणितीय विधि से आप हल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसका कोई हल नहीं होगा। इसका जब रेखा खींचेंगे तो समांतर हो जाएगा, क्यों कि आपको इससे पहले भी बताए हैं। देखिए a1/a2 निकालिए, a1/a2 निकालिए, देखिए 3/9 और क्या हो जाएगा, 3 तिया 9 हो गया, कट गया। अब b1/b2 निकालिए तो क्या हो जाएगा, -1 बटे -3, माइनस कट गया तो 1/3 हो गया। c1/c2 निकालिए, 3/9, यह भी कट गया तो 1/3 हो जाएगा। यह क्या हो रहा है, सब बराबर हो रहा है, क्या हो रहा है, सब बराबर हो रहा है। यह कोई हल नहीं, अनेक हल होगा, क्या होगा, अनेक हल होगा। अनेक हल होने की स्थिति में आप बीजगणितीय विधि से हल नहीं करेंगे, नहीं होगा, होगा ही नहीं, चर ही गायब हो जाएगा। तो इस स्थिति में क्या होगा, आप इस रेखे ही संपाती होगा, रेखा पे ही रेखा होगा। अभी यह कॉमन ले लेते हैं, देखिए यह अगर 3 इसमें से निकाल लेते हैं तो आप देखेंगे 3x - y तो कितना हो गया, ये 3 तिया 9 कट जाएगा। तो अब देखिए यह और यह समीकरण में कोई अंतर है, नहीं है, तो रेखे में रेखा हो जाएगा। इसलिए ऐसा समीकरण को अगर बीजगणितीय विधि से हल करेंगे तो चर ही गायब हो जाएगा। इसमें लिखेंगे अतः यह समीकरण का हल अनेक हल होगा, अनेक होगा, जो संपाती होगा। क्या होगा, संपाती रेखा होगा, जो रेखे पर रेखा होगा। इसलिए बीजगणितीय विधि से हम हल नहीं कर सकते हैं। आपका यह एक ही क्वेश्चन ऐसा है, आप इस तरह से लिख सकते हैं। आपका एग्जाम में ऐसा नहीं पूछेगा, आपका कॉन्सेप्ट डेवलप करने के लिए यह बीच में दे दिया कि आपको
इसको देखा जा रहा है कि आप कितना तक समझे हुए हैं। आगे आइए, अब अगला सवाल देखिए। अगला 4 नंबर सवाल है, दशमलव में है, इसको समीकरण 1 मानिए, इसको 2 मानिए। अब एक को लेंगे तो दूसरा में रखेंगे, दूसरा को लेंगे तो पहला में रखेंगे। जान रहे हैं, 3 सवाल बता चुका हूं। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से, एक ही ले लेते हैं। तो एक समीकरण लिख लीजिए 0.2x प्लस 0.3y और 0.3 1.3। इधर एक प्लस है तो एक चर को उधर करना है, ई प्लस है तो उधर माइनस हो जाएगा। 0.2x बराबर 1.2 इन माइनस 0.3y। इधर गुना है तो भाग हो जाएगा, चर सिर्फ इधर रहना है, बाकी सब को उधर करके कर दीजिए। आगे आइए, 0.3y बटे 0.2। अब देखिए x का मान 1 से लिए हैं तो 2 में रखेंगे, 2 से लेते तो 3 में रखते। लिखते x का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखिए। समीकरण 2 पहले लिखिए 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। अब यहाँ x की जगह पर यह पूरे रखिए, 0.4 इंटू क्या हो जाएगा 1.3 माइनस 0.3y बटे क्या है 0.2। ठीक है, बराबर क्या है, अब बताइए कितना है 2.3। सॉरी x जगह पर रखिएगा, इसको क्या, हाँ ठीक तो है। आई क्या लिखिएगा, देखिए x यहाँ 0.4 लिख दिए, x जगह पर लिखिएगा ये पूरा 1.3 माइनस 0.3y अब बटे क्या है 0.2, और यह क्या बचा प्लस 0.5y बराबर 2.3। अब इसको हल कीजिएगा तो y का मान निकल जाए। यह काट दीजिए, दशमलव दशमलव उड़ गया और 2 दूना 4 हो गया। अब इसको गुना कर दीजिए, 13 दूना 26, एक अंक बाद दशमलव हो जाएगा, एक अंक बाद दशमलव हो जाएगा, x नहीं है यहाँ माइनस है तो माइनस, और दीजिए हाँ 3 दूना 6 तो 0.6y, एक ही अंक बाद दशमलव है, बराबर है प्लस है 0.5y बराबर 2.3। अब आइए, अब देखिए ये दोनों y है, एक है 0.6 और वो है 0.6 प्लस में, तो यहाँ माइनस वाला ज्यादा है 60 पैसा, यहाँ 50 पैसा है, यहाँ नहीं कुछ है 0 दे सकते हैं। तो यहाँ कितना होगा 2 बताइए 6 और माइनस 0.1y हो जाएगा बराबर 2.3 हो जाएगा। आप सुनिए, इधर ही प्लस है तो उधर चल जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो सुनिए, तो इसको हम क्या करेंगे, यह माइनस 0.1y इजकल टू 2.3 अब बटे माइनस क्या कर देंगे माइनस 2.6 हो गया, माइनस 0.1y इजकल टू, दोनों घटाइए, देखिए यहाँ 30 हो सकता है, यहाँ 60 हो सकता है, यहाँ 2 रुपया 30 पैसा है, 2 रुपया 60 हो गया, तो माइनस बच गया 0.30 पैसा, 30 पैसा बच गया, माइनस वाला ज्वारा है तो माइनस हो गया 0.30, आई गुना है तो उधर भाग हो गया, y बराबर हो गया माइनस 0.30 अब बटे माइनस 0.1, यह 10 पैसा हो गया। यह देखिए दशमलव दशमलव 2 अंक के बाद है, यह भी माइनस माइनस कट गया, 10 या 30। अब देखिए y बराबर 3 आ गया। अब y का मान किसी में भी रख दीजिए, समीकरण 1 में रखने पर रखिए तो हो जाएगा। देखिए वो समीकरण 1 क्या है 2.2x प्लस 0.3 और गुना y है तो y का मान डायरेक्ट लिख रहे हैं 1.3। अब देखिए यह जो है 0.2x इधर रहने दीजिए, बराबर के बाद है 1.3, इधर देखिए गुना हो जाएगा 3 3 9 तो माइनस 0.9, इधर प्लस है तो उधर चल जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 0.9 गुना हो गया। अब इसको घटाइए, 90 पैसा है, 1 रुपया 30 पैसा है तो 40 पैसा बचेगा, 0.2x इजकल टू बताइए कितना हो जाएगा 0.40 पैसा। मूर्ख वाला हिसाब कीजिए, 1 रुपया 30 पैसा है या नहीं तो 0 है तो 90 पैसा घटा देंगे तो कितना बचेगा 0.40 पैसा बचेगा। ये गुना है तो यहाँ भाग दे दीजिए। ये थोड़ा सा आप छोटा कर सकते हैं लेकिन छोटा इसमें नहीं करेंगे तो यहाँ रह दीजिए, यहाँ बना दे रहे हैं तो दिख रहा होगा इधर गुना है तो इधर भाग कर सकते हैं। x बराबर 0.4
बटे 0.40 लिख सकते हैं, इसमें कोई 0.2 नहीं है, जीरो तब पर भी जीरो, पॉइंट उड़ गया, 20 दूना 40 हो गया, यानी x बराबर 2 और y बराबर 3 निकल गया। यही फाइनली आंसर हो गया। अब इसको चेक भी कर सकते हैं यह सही है कि नहीं। देखिए यह x और y का मान रखेंगे तो इतना आ जाएगा, समझेंगे सही है। तो देख लेते हैं 0.2 गुना x का मान कितना है बताइए, 2 है, और प्लस 0.3 गुना y का मान कितना है, 3। देखिए ये 2 दूना 4, 0.4 हो गया, 0.4 हो गया, प्लस अभी कीजिए 3 तिया 9, 0.9 हो गया। अभी दोनों जोड़िए, देखिए 0.4 और 0.9, 9 4 13 3 बाकी 1.1 1 हुआ ना, 1.3। एक मतलब यह जो मान निकला है एक्यूरेट सही है और कोई गलत नहीं है। आगे आइए, अगला सवाल है आपका 5 नंबर। 5 नंबर सवाल है, रूट वाला है, इसलिए आप समझ लीजिए, उसको भी वैसे बनाइएगा। कोई तो और आसान है, ये और आसान हो जाएगा, लग रहा है लेकिन आसान है। इसको समीकरण 1 से लीजिए चाहे 2 से लेते हैं, इसमें दूसरा 1 से लिए थे तो इसमें 2 तोड़ते हैं, 1 में रख देंगे। दूसरा समीकरण लेते हैं, √3x प्लस माइनस √8y इजकल टू 0। इधर माइनस है तो उधर क्या हो जाएगा प्लस, तो √3x इजकल टू 0 प्लस √8y। 0 का कोई मतलब नहीं है, इसको हटा दीजिए, x बराबर रखिए तो क्या हो जाएगा √8y बटे √3। अब देखिए x का मान समीकरण 1 में रखेंगे, दूसरा को तोड़े हैं तो 1 में रखेंगे, अपोजिट करेंगे। समीकरण 1 में x का मान रखने पर समीकरण 1 लिख लीजिए, √2 x का मान क्या रख देंगे, पूरे रख दीजिए, x देखिए 2x नहीं है तो x जगह पर क्या लिखेंगे, यह पूरे लिखेंगे, √8y बटे √3 और क्या है प्लस √3y इजकल टू 0। अब सुनिए, अब इसको नहीं कुछ है तो भिन्न के जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा √3, या ऐसे कीजिए, यह तो सेम हो जाएगा। देखिए दोनों रूट है तो 16 हम दे सकते हैं, √16y, 8 दूना 16y, और क्या हो जाएगा यहाँ प्लस √3 गुना √3 √9y इजकल टू 0। अब देखिए 16 को 4y लिख सकते हैं, 9 को 3y लिख सकते हैं, ये गुना है उधर तो इधर भाग है तो उधर गुना हो जाएगा, √0 √3 तो गुना ये तो साफ हो जाएगा, 4 3 कितना हो गया 7y इजकल टू बताइए तो 0, गुना है तो उधर क्या होगा भाग, 0 बट्टे 7 यानी 0, यानी y का मान 0 हो गया। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो 1 में रख लीजिए चाहे 2 में रख लीजिए, √2x प्लस √3 गुना y का मान 0 है बराबर 0, ये 0 हो गया, ये 0 हो जाएगा तो उधर घटा देंगे, √3x इजकल टू 0 माइनस 0, यानी रूट गुना है तो उधर क्या होगा भाग, 0 बट्टे √3, यह भी 0 है। अतः हम लिख सकते हैं x बराबर 0 और y बराबर 0, यानी दोनों का मान 0 हो गया, यही आपका आंसर हो गया। कितना आसान है। आगे आइए, अगला सवाल है और यह अंतिम सवाल होगा, उसके बाद वर्ड प्रॉब्लम पर जाएंगे। यह सवाल है आपका, देखिए यह √3x बटे 2 है, यह बटे में है इसलिए फ्रेश में हम लिख देते हैं। यहाँ देखिए क्या लिखा है, 3x बटे 2 माइनस 5y बटे 3 बराबर -2। यह देखिए बटे में है तो बनाने में दिक्कत होगा, जोड़ घटा करने में दिक्कत होगा, तो पहले ही हल करके इसको नीचे वाला को समाप्त कर देंगे, तब समीकरण 1 मानेंगे। ठीक है, पहले इसी को लेकर चलते हैं। देखिए 3 और 6 का लॉस क्या हो जाएगा, 3 और 2 का लॉस 6 हो गया। अब 3 दूना 2 तिया 6 और 3 तिया 9x माइनस 3 दूना तो 5 दूना 10y इजकल टू -2। अब तिरछा गुना हो जाएगा तो 1 से गुना होगा तो नहीं बदलेगा, 9x माइनस 10y इजकल टू 6 दूना 12, समीकरण 1 मान लीजिए। अब ये समीकरण 2 में क्या है, मानने से पहले आप लिखिए x बट्टे 3 प्लस y बट्टे 2 इजकल टू 13 बट्टे 6 हो गया। अब समझिए ये दोनों का भिन्न के जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 3 दूना तो 2x प्लस 2 तिया तो 3y इजकल टू 13 बट्टे 6। देखिए इधर भाग है तो उधर गुना हो जाएगा, तो यह और यह कट गया, नीचे भाग है तो इधर गुना होगा, 6 6 कट गया, यहाँ लाग काटिए चाहे इसे काट दीजिए, बात बराबर हो जाएगा। तो अब क्या होगा, अब देखिए क्या समीकरण हो गया, 2x प्लस 3y इजकल टू 13, समीकरण 2। अब जिसको भी तोड़ना, समीकरण 2 से हम तोड़ देते हैं, समीकरण 2 से
तो दूस तोड़ रहे हैं तो एक में रख देंगे, हो जाएगा। देखिए दूस तोड़िए, एगो चर को उधर कीजिए, 2x बराबर, ये प्लस है तो उधर क्या होगा माइनस, 13 माइनस 3y, इधर गुना है तो भाग हो जाएगा, 13 माइनस 3y बटे 2। अब देखिए x का मान कहाँ रखेंगे, 2 को तोड़े हैं तो 1 में रखेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर लिख दे रहे हैं। तो समीकरण 1 क्या है, देखिए यहाँ 9 गुना वो x है, x लिखिए पूरे, कितना लिखिएगा, ऐसे ब्रैकेट दे दीजिए, 13 माइनस 3y बटे 2 और क्या है माइनस 10y इजकल टू माइनस 12, यही है माइनस 12। देखिए इसको क्या करेंगे, इसको गुना कर लेते हैं, पहले गुना कर ले रहे हैं, क्या हो जाएगा, 13 सत्ते 13 नमा 13 सत्ते नहीं, 13 नमा कितना हो गया, 13 नमा 117, 117 माइनस 9 27 y बटे 2 माइनस 10 y इजकल टू माइनस 12। इसको तो अब लेना होगा भिन्न के जोड़, भिन्न के घटा तभी होगा, ये पूरे पर है। तो सुनिए यह 2 हो गया, अब आइए यह 2 हो गया, अब इसका तो लॉस होगा 2, 117 माइनस 27 y माइनस कितना हो जाएगा, 10 गुना 20 y इजकल टू माइनस 12। अब देखिए तिरछा गुना हो जाएगा, 1 से गुना होगा तो कुछ नहीं बदलेगा, ये 12 गुना 24 हो जाएगा। तो एक स्टेप यहाँ से लेते हैं, क्या हो जाएगा 117 माइनस, देखिए दोनों माइनस है तो जुड़ जाएगा, तो 27 और 20 47 y बराबर 12 गुना 24। यह देखिए प्लस है तो उधर माइनस हो जाएगा, तो माइनस 47 y इजकल टू माइनस 24, आई प्लस है तो माइनस 117। अब समझिए माइनस 47 y इजकल टू, दोनों माइनस है जुट जाएगा, देखिए 7 4 11 के एक बाकी 1 2 1 3 1 4 4 और 1 1 को हो गया। अब समझिए गुना है तो भाग हो जाएगा, क्या होगा माइनस 141 बट्टे माइनस 47, यह काट दीजिए, 3 बार में कट जाएगा, 7 21 और 4 12 2 14, 3 बार में कट दिया, y बराबर 3 आ गया। अब लिख दीजिए y का मान जिसमें भी रखना है रख दीजिए, समीकरण 1 में रखने पर, चाहे 2 में भी रख सकते हैं। तो x समीकरण 1 में y का मान रखिएगा, समीकरण 1 कहाँ है, देखिए यहाँ है, 9x माइनस 10 गुना y है, तो y का मान 3 रखिए बराबर माइनस 12। अब सुनिए 9x माइनस कितना हो गया 30, यह हो गया 10 या 30, तो इधर माइनस है तो उधर क्या होगा प्लस, तो माइनस 12 इधर वाला रहने दिए, अब प्लस क्या हो जाएगा 30। अब देखिए 9x घटाइए, 12 घटाइए तो कितना होगा 18 हो जाएगा, ये प्लस में ज्यादा है तो इसलिए प्लस में होगा, ये गुना है तो उधर भाग हो जाएगा, क्या हो गया x बराबर 18 बट्टे 9 यानी 2 हो गया, यानी x बराबर 2 y बराबर 3, यही आपका फाइनल आंसर हो गया। और यह 1 नंबर का जितना भी सवाल था 6 आपको प्रतिस्थापन विधि से हम बना दिए हैं। अगला आप आइए 2 नंबर का सवाल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के दृष्टिकोण से हर बार लगभग ये पूछा जाएगा, कई बार क्वेश्चन बैंक में आपको ये देखने को मिलेगा। यह भी क्वेश्चन आसान है, कह रहा है 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24 को हल कीजिए और m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। तो समझिए इसमें से अगर x y का मान ज्ञात हो जाएगा, पहले हल कीजिए, वही प्रतिस्थापन विधि बताया है, तो प्रतिस्थापन विधि से इसको हल कीजिए, उसके बाद m का मान ज्ञात करना है, तो अपने आप m का मान ज्ञात हो जाएगा। कहिए कैसे, यहाँ y का मान रखेंगे, यहाँ x का मान रखेंगे, एक के वो m बचेगा, तो उसके बाद जोड़ घटा कीजिएगा निकल जाएगा। तो इसीलिए पहले इसको हल कीजिए, और हल करने से पहले इसे लिखिए। 2 नंबर सवाल है, तो 2x प्लस 3y बराबर 11 समीकरण 1 मानिए, उसके बाद है 2x माइनस 4y इजकल टू माइनस 24 समीकरण 2 मान हो गया। यह दोनों समीकरण मान लिए, उसके बाद हम लोग हल करेंगे, क्या करेंगे हल करेंगे, तो समीकरण 1 को तोड़ते हैं, 2 में रख देंगे, प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे, तो लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से लीजिए, तो देखिए 2x इधर प्लस में, ये देखिए 3y प्लस में, तो उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 2x बराबर 11 माइनस 3y लिख सकते हैं, इधर गुना है तो भाग कर दीजिए, 11 माइनस 3y बटे 2। अब लिखेंगे x का मान कहाँ रखेंगे, x का मान 1 को तोड़े हैं 2 में रखेंगे, 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, यहाँ समीकरण भी लिख सकते हैं, चलिए 2 में लिखिए,
2 गुना एक्स, 2x है तो x जगह पर पूरे आएगा, तो सुनिए लिख दीजिए x जगह पर पूरा, तो 11 माइनस 3y बटे 2 और क्या है प्लस 3y, कौन समीकरण 2 में रख रहे हैं, समीकरण 2 में रख रहे हैं, तो माइनस है माइनस 4y बराबर माइनस 2। यही ध्यान रखना है, 1 को तोड़ेंगे तो 2 में रखेंगे, 2 को तोड़ेंगे तो 1 में रखेंगे, एकदम यह गलत हो जाए तो आपका आंसर नहीं मिलेगा। देखिए अब क्या होगा, यह देखिए 2 2 कट जाएगा। अब लिखिए फाइनली 11 माइनस 3y माइनस 7y इक्वल टू माइनस 24 हो गया। आगे आइए, यह देखिए एक स्टेप और बढ़ाते हैं, 11 माइनस, ये देखिए माइनस है, ये भी माइनस, दोनों जुड़ जाएगा 3 और 7 10y बराबर माइनस 24। देखिए इधर प्लस है तो उधर जाएगा तो माइनस, माइनस 10y इक्वल टू माइनस 24 माइनस 11, माइनस 10y इक्वल टू दोनों जुड़ जाएगा तो कितना हो गया बताइए, यह दोनों जुट जाएगा तो माइनस 24 माइनस 34 हो गया। अभी यह देखिए ये गुना है तो उधर भाग हो जाएगा, y बराबर माइनस 34 बट्टे माइनस 10, यहाँ माइनस माइनस कट गया, ये 17 बट्टे 5 हो जाएगा, y बराबर 17 बट्टे 5 हो गया। अब y का मान देख लीजिए, गलत तो नहीं किए हैं, बट्टे में आ गया इसलिए थोड़ा सा देख लिया जाए, एक बार और चेक कीजिए, चेक कीजिए 2x प्लस 3y बराबर 11 है, 2x माइनस 4y बराबर 24, ठीक है, तो 2x बराबर हो गया तो 11 माइनस इतना और x बराबर गुना है तो भाग हो गया, या 2 में रखेंगे 2x यानी 11 माइनस 3y बट्टे 2 माइनस 4y, ठीक है, माइनस 24, ठीक है, माइनस 24। तो अब देखिए यह कट गया तो 11 माइनस 7 3 10 हो गया, 7 3 10 हो गया, प्लस है तो माइनस 34, हाँ ठीक है। तो y का मान समीकरण जिसमें भी रखना है एक में रखने पर लिख दीजिए, समीकरण 1 लिखिए 2x प्लस 3 गुना y है, 3y है तो 3y के स्थान पर पूरा लिखेंगे, 17 बट्टे 5 बराबर 11, समझिए 2x बड़ा प्लस 17 51 बट्टे 5 बराबर 11, ये प्लस है तो उधर माइनस कर दीजिए, 2x बराबर 11 माइनस 51 बट्टे 5 बट्टे 1 कर सकते हैं, इसको भी भिन्न के जोड़ आप लीजिए, यहाँ ले लेते हैं छोटा सा जगह में, 2x बराबर 5 हो जाएगा, 11 पचे 55 माइनस 51। अब देखिए 2x बराबर कितना हो जाएगा, घट के 51 में 55 घटेगा तो 4 बट्टे 5 गुना है तो भाग हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 4 बट्टे 5 गुना 2, यह कट गया 2 गुना तो ये x बराबर 2 बट्टे 5 हो गया, और y बराबर 17 बट्टे 5 हो गया। अगर आपको सस्पिशन बुझाता है तो अतः लिख लेते हैं 2 बट्टे 5, y बराबर क्या हो गया 17 बट्टे 5। इसमें अगर दिक्कत होता है तो मान रख कर देख लेते हैं कि इसका हल सही है या नहीं है, देख लेते हैं, ये वो चेक कर लेंगे, हो गया पहला समीकरण में ही चेक कर लेते हैं, तब अभी हल नहीं हुआ, ई बनाना नहीं, जो अभी कर रहे हैं वह बनाना नहीं, बनाना है m का मान, पहले यह चेक कर लेते हैं। देखिए प्लस 3y बराबर 11 क्या होता है, अब देखिए x का मान पहले लिखिए, क्या है x का मान 2 बट्टे 5 और y का मान 17 बट्टे 5, x का मान है 2 बट्टे 5 और 17 बट्टे 5। अब देखते हैं 11 होता है कि नहीं, कितना हो गया 2 दूना 4 बट्टे 15 प्लस 17 51 बट्टे 5, अरे 5 है भाई 15 नहीं है, क्या है 5 है, 5 5 किलो सा 5 होगा। अब जोड़िए इसमें क्या हो गया, इसमें क्या हो गया 4 प्लस 51 बराबर 11, कितना हो गया बताइए 55 बट्टे 5 बराबर 11, 11 पचे 55 यानी सही है, यह जो बनाए हैं यह आपका सही है। अब जो है इसमें m का मान निकालना है, तो m का मान निकालने के लिए y बराबर mx प्लस 3 है, तो यहाँ लिखेंगे, वह नहीं लिखेंगे अभी जो जांच किए थे वह नहीं लेंगे, m का मान निकालेंगे y बराबर mx प्लस 3 है, यही ना है mx प्लस 3 है, mx प्लस 3 है। अब इसमें x और y का मान रखिए, हो जाएगा, x का मान 2 बट्टे 3 है, देखिए y का मान 17 बट्टे 5 है और m का मान निकालना है और x का मान है 2 बट्टे 5 प्लस 3। अब हल कीजिए, देखिए 17 बट्टे 5 इजकल टू 2m बट्टे 5 प्लस 3, यह प्लस है तो इधर आप माइनस कर सकते हैं, 17 बट्टे 5 माइनस 3 बट्टे 1 इजकल टू 2m बट्टे 5। अब इसको भिन्न के घटा लेंगे तो 5 हो जाएगा, 17 माइनस 5 दिया 15 हो जाएगा बराबर 2m बट्टे
5। अब इसको फाइनली हल देंगे तो इसमें 17 में से 15 घट गया, 2/5 बराबर 2/5/m। ठीक है, अब इधर देखिए यह जो है 2/5 m का है, 2/5 है। आई देखिए भाग है तो इधर गुना हो जाएगा, इधर गुना है तो भाग हो जाएगा। देखिए यह नीचे नीचे कट गया, ये गुना है तो इधर भाग, तो यानी 1 हो गया। m बराबर कितना हो गया, 1 हो गया। यही निकालना था तो लिख दीजिएगा था m बराबर 1। बस इसका आंसर यही हो गया। अब तो कुछ करना नहीं है, आगे आ जाइए। अगला सवाल आपका है 3 नंबर। 3 नंबर सवाल है कि निम्न समस्याओं में रेखिक समीकरण युग्म बनाइए और उसके हल प्रतिस्थापन विधि से करना है। कौन विधि से करना है, प्रतिस्थापन विधि से करना है। बहुत ही आसान से क्वेश्चन पढ़िए और बनाइए। तो पहले 2 चर वाले रेखिक समीकरण बनाएंगे, उसके बाद हल करेंगे। कह रहा है 2 संख्या का अंतर 26 है। जब 2 संख्या का अंतर 26 है तो एक बड़ी संख्या होगा, एक छोटी संख्या होगा। तो इसमें मान लीजिए, इसमें मानिए इसमें लिखिएगा माना कि अंतर है तो एक बड़ा होगा तभी ना अंतर है। तो माना कि बड़ी संख्या बराबर x है तथा छोटी संख्या भी मान लेंगे, छोटी संख्या बराबर y है। अब प्रश्न से देखिए, प्रश्न से कह रहा है दोनों का अंतर 26 है तो बड़की में छोटकी घटाया जाता है, तो x - y = 26 समीकरण 1 हो गया। पुनः प्रश्न से देखिए, पुनः प्रश्न से, तो पुनः प्रश्न से देखिए कह रहा है एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, यानी बड़की संख्या ही ज्यादा होगा, यानी संख्या 2 को हम माने हैं x y, तो ये 3 गुना कौन होगा, ये होगा 3 गुना। लेकिन हम बराबर लिख रहे हैं तो इसमें 3 से गुना करेंगे तब ना दोनों पलड़ा बराबर होगा, क्योंकि वह 3 गुनी कह रहा है। इससे देखिए, इससे यह 3 गुनी है तो बराबर तब होगा जब इसमें 3 से गुना करेंगे, समझ गए। अब इसको समीकरण दूर मानिए। अब यहीं से आप इसको इधर कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते, अथवा ऐसे भी लिख सकते हैं इसको x - 3y = 0। अगर नहीं कीजिए, प्रतिस्थापन विधि से हल करना है तो x का मान समीकरण 1 में नहीं रख दीजिए, सीधे लिखिएगा x का मान समीकरण 1 में रखने पर बस आराम से हो जाएगा। समीकरण 1 में क्या है, x - y = 26। अब सुनिए x का मान क्या हो जाएगा बताइए, 26 है, यहाँ देखिए x का मान 3y है तो 3y - y = 26, ये घट जाएगा 2y = 26, y = 26/2 यानी 13। अब लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है, ये है, चाहे 2 ही में रख लीजिए ना, क्या दिक्कत है, 2 में रख लीजिए। तो यहाँ x बराबर है 3y, तो x बराबर 3 गुना y का मान बताइए तो कितना है, 13 दूना 26, 13 हो गया 13। तो x बराबर कितना हो गया बताइए, 33 39, 33 कितना हो गया 39। तो आता है x बराबर 39 और y बराबर 13, यही आंसर हो गया। चेक भी करना है तो कर सकते हैं। देखिए यहाँ रखिएगा x का मान कितना है 39, अब माइनस यहाँ y का मान 13 है, अगर ये दोनों घटाइएगा तो 26 हो जाएगा, तो इसका मतलब सही है। इसको काट दिए, समझ गए, सही है, एकदम बना हुआ संख्या मेरा निकल गया। आता बड़ी संख्या बराबर यहाँ लिख सकते हैं, एक आता है बड़ी संख्या बराबर 39 और छोटी संख्या बराबर 13, या संख्या बराबर 39 और 13 लिख सकते हैं। यह क्वेश्चन हो गया। अब आइए 3 का 2 नंबर, यही 3 का 6 नंबर तक वर्ड प्रॉब्लम है, उसके बाद यह चैप्टर आपका समाप्त हो जाता है। देखिए कह रहा है 2 संपूरक कोणों में बड़ा कोण और छोटे कोण में 18 डिग्री का अंतर है, मतलब अधिक है, 18 डिग्री का अधिक है, यानी छोटका और बड़का दोनों संपूरक। आप जान रहे संपूरक कोण का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो आप मान लीजिए जो चीज ज्ञात करना है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। संपूरक कोण ज्ञात करने का है तो दोनों को मानिए, क्या मानिएगा, माना कि बड़े संपूरक कोण बराबर, बड़े संपूरक कोण बराबर x डिग्री है और छोटे संपूरक कोण बराबर y डिग्री मान लेंगे, y डिग्री है। प्रश्न से देखिए, प्रश्न में क्या कह रहा है, 2 संपूरक कोण है तो x + y = 180 डिग्री, तो हम लिख सकते हैं। दूसरा क्या लिखेंगे, दूसरा देखिए दोनों का अंतर कितना है, योग अधिक है, तो बड़का में छोटका घटाएंगे तो 18 अधिक हो जाएगा, यानी x - y बराबर कितना है 18 डिग्री, यानी यह समीकरण 2। अब इसको प्रतिस्थापन विधि से हल कर लीजिए, क्योंकि आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ है
प्रतिस्थापन विधि से हल करें। तो आराम से आप हल कर सकते हैं। तो देखिए समीकरण 1 को ही लीजिए, 2 में रख लीजिए। समीकरण 1 से लिखिएगा, समीकरण 1 से। तो देखिए इधर प्लस है तो उधर माइनस हो जाएगा, x बराबर 180 माइनस वाई हो गया। अब x का मान समीकरण 2 में रख दीजिए। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो देखिए समीकरण 2 क्या है, x माइनस वाई है, तो x जगह पर ही पूरे लिख सकते हैं, 180 माइनस वाई। देखिए यह x जगह पर यह पूरे हो गया और उसके बाद माइनस वाई है तो माइनस वाई दे दिए बराबर 18। देखिए 180 माइनस 1y तो 2y बराबर 18। अब सुनिए यहां से बनाते हैं आपका। अब देखिए क्या हो जाएगा, माइनस वाई बराबर माइनस 2y बराबर 18, और उधर प्लस है तो इधर माइनस 180। अब सुनिए माइनस 2y इजकल टू, ये दोनों घटाइए तो कितना होता है, 60 162 हो गया, माइनस में होगा, ये गुना है तो उधर भाग हो जाएगा, माइनस 162 बटे माइनस 2, यह माइनस माइनस भी कट गया तो कितना हो गया 81 डिग्री। कितना हो गया 81 डिग्री। अब लिखेंगे y का मान किसी में भी रखिए, समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई इजकल टू 180 डिग्री। तो x प्लस वाई का मान कितना है 81 डिग्री माइनस बराबर 180 डिग्री। इधर प्लस है तो उधर माइनस हो गया, 180 माइनस 81, तो x बराबर कितना हो गया, घट कर बताइए तो 99 डिग्री। 99 डिग्री हो गया। अतः लिखेंगे, अतः दो संपूरक कोण क्रमशः कितना डिग्री है, 99 डिग्री और कितना है 81 डिग्री होगा। अब आप कर सकते हैं, देखिए दोनों का योग करेंगे तो 180 डिग्री, दोनों को घटाएंगे तो 18 डिग्री हो जाएगा। हो गया, क्वेश्चन मिल रहा है एकदम आराम से। आगे आइए, अगला है आपका 3 नंबर सवाल है, और 3 नंबर सवाल बहुत ही आसान है, पहले भी बताए हुए हैं। एक क्रिकेट टीम के कोच 7 बल्ले तथा 6 गेंद 3800 रुपया में खरीदा। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंद 1750 रुपया में खरीदी, तो प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य, आपको पहले भी आपको बताया है, वर्ड प्रॉब्लम जो भी है समस्या वाला, शब्द समस्या वाला में जो चीज मांग रहा है वही चीज मान लीजिए। ये क्या कर रहा है, प्रत्येक गेंद मतलब एक बल्ले और एक गेंद का मूल्य निकालना है, वही मानेंगे। लिखेंगे माना कि एक बल्ले का कीमत x रुपया है, और एक गेंद भी है, और एक गेंद का कीमत y रुपया है। आप प्रश्न से देखिए, बहुत आसान है। एक अगर बल्ले का कीमत x रुपया है तो 7 बल्ले खरीदा है तो 7 से गुना कर देंगे तो कुल रुपया निकल जाएगा, प्लस 6 गेंद खरीदा है तो 6y, एक गेंद का y रुपया है तो 6 गेंद का 6y हो जाएगा। तो बराबर दोनों को जोड़ेंगे, कितना रुपया लगा है इसको, 3800 रुपया लगा। हो गया, समीकरण 1 मान लीजिए। पुनः प्रश्न से, यहाँ प्रश्नानुसार या प्रश्न से लिखिएगा, पुनः प्रश्न से यदि लिखते हैं तो क्या वो बल्ले खरीदा, 3 बल्ले, तो 3x अब प्लस 5y इजकल टू 1750, समीकरण 2। अब फिर इसको प्रतिस्थापन विधि से हल कर लीजिए, कुछ नहीं है। अब प्रतिस्थापन विधि से अगर हल करेंगे तो यहां हो जाएगा, देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ के करेंगे समीकरण 1 ही से लेते हैं, समीकरण 1 से निकालिए, क्या हो जाएगा 7x प्लस 6y इजकल टू 3800। इधर प्लस है तो उधर माइनस कर दीजिए, 7x इजकल टू 3800 माइनस 6y, इधर गुना है तो भाग कर दीजिए, x बराबर हो जाएगा फाइनली 3800 माइनस 6y बटे 7। समझ गए, कटने वाला नहीं है तो यही रहने दीजिए। अब वो x का मान, समीकरण x का मान कहाँ रखिएगा, समीकरण 1 को तोड़े हैं तो 2 में रखने पर लिख दीजिए, समीकरण 2 में रखने पर लिखिए। तो समीकरण 2 लिख लीजिए, क्या है 3x प्लस 5y इजकल टू 1750। इसमें मान रख देंगे किसका, x की जगह पर, 3x की जगह पर क्या है बताइए 3800 माइनस 6y बटे 7, और क्या है यहाँ प्लस, अंडर ब्रैकेट कीजिए 5y
इक्वल टू 1750। हाँ, तो अब क्या कीजिएगा, इसको 3 से गुना कीजिए, क्या हो जाएगा देखिए, 8 तिया 24, 8 तिया 24 और 3 तिया 9 2 11 और ये डबल शून्य लग जाएगा, ये गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 6 तिया 18y बटे 7 प्लस 5y बटे 1 बराबर 1750। अब सुनो, यह जो है भिन्न के जोड़ ले लेंगे, भिन्न के जोड़ ले लेंगे तो 7 हो गया, अब ये हो जाएगा 11,400 माइनस 18y प्लस 7 पचे 35y इजकल टू 1750। अभी तिरछी गुना हो जाएगा तो हो जाएगा, आप लिखिए एक बार, 11,400 प्लस देखिए 18 में से 35 घट जाएगा तो 17y, क्योंकि प्लस वाला ज्यादा है, बराबर ई गुना हो जाएगा 0 7 पचे 35 और बताइए 7 49 और 3 52 के 2 बाकी 5 और 7 5 12, आई प्लस है तो उधर माइनस हो जाएगा, यानी 17y इजकल टू 12,250 माइनस 11,400। अब इसको घटा दीजिए, घटाने नहीं आता तो ऐसे लिखिए 12,250 11,400, घटाइए आराम से, 0 5 12 में 4 घटा 8 4 12 1 में 1 घटा 0 कट गया, यानी 17y इजकल टू 850 हो गया, ये गुना है तो भाग हो जाएगा, y बराबर 850 बटे 17 यानी 17 पचे 85, यानी y बराबर फाइनली आ गया है 50। कितना आ गया, 50, y बराबर 50 है। तो अब y का मान समीकरण 1 या 2 उसमें भी रखिए, तो अब लिखेंगे y का मान, यहाँ लिख देते हैं, यहाँ जगह नहीं है, y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या निकला है ये आप देख लीजिए, एक है 7x प्लस 6y बराबर 38, 7x था, हाँ 7x प्लस 6y, 7x प्लस 6y बराबर 3800, देख लीजिए 3800, ठीक है। तो y का मान 50 है, तो y का मान 50 रखिए, 7x प्लस 6 गुना 50 बराबर 3800, आई देखिए कितना हो गया, 7x प्लस 6 पचे 30 यानी 300 बराबर 3800, यानी 7x बराबर 3800 माइनस 300, प्लस है तो माइनस हो गया, 7x बराबर हो गया 3500, 300 घट जाएगा तो x बराबर क्या हो जाएगा 3500 बटे 7 यानी 7 पचे 35, यानी x बराबर 500 और y बराबर देखिए x बराबर 500 और y बराबर 50। यह दोनों सही है कि नहीं है यहाँ से चेक आप कर सकते हैं। 7x प्लस 6y इजकल टू 3800। अब चेक कीजिएगा x का मान कितना है 500, तो 7 गुना 500 प्लस 6 गुना y का मान 50, देखते हैं 3800 ही हो जाएगा तो सही हो जाएगा। ये 7 पचे 3500 प्लस 6 पचे 30 300 तो हो गया 3800 बराबर 3800, यानी यह आपको बनाना नहीं है, यह चेक कर रहे थे, आप अपने आप में चेक कर सकते हैं रफ पेज में कि आपका यह सही है या नहीं है, आंसर शीट की जरूरी नहीं होगा। अगला ये 4 नंबर और 5 6 भी बचा हुआ, आज एक ही वीडियो में एक चैप्टर कवर होगा तभी अच्छा होगा, नहीं तो लंबा हो जाता है, थोड़ी लंबा देखिए क्या दिक्कत है। अब आगे देखिए, बहुत कुछ देखना है। 4 नंबर देखिए बहुत आसान है, कहा एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरियां पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। एक नगर है मतलब कोई शहर है, उसमें टैक्सी का भाड़ा एक फिक्स है, नियत मतलब फिक्स भाड़ा कुछ है, और उसके बाद नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरियों के हिसाब से भाड़ा, एक नियत भाड़ा है, यानी टैक्सी को अगर खाली किराया पर लीजिएगा तो उसका जो फिक्स भाड़ा है वह लेगा, उसके बाद जितना दूरी जाइएगा उतना अधिक लेगा रुपया, समझ गए। तो कह रहा है 10 किलोमीटर के लिए वह 105 रुपया ले रहा है और 15 किलोमीटर के लिए वह 155 रुपया ले रहा है। तो नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या होगा, और एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने में कितना भाड़ा लगेगा। देखिए यह तो पहले जो निकालना है वह निकाल लीजिए, उसके बाद यह निकालेंगे। तो पहले जो है कह रहा है नियत भाड़ा निकालिए और प्रति किलोमीटर भाड़ा निकालिए, जो चीज निकालने कह रहा है वही मानिए। तो हम मान लेंगे कि माना कि टैक्सी का नियत किराया, नियत भाड़ा इजिकल टू x रुपया,
नियत उसका जो फिक्स किराया है वो 100 रुपया है, और यह नियत के भाड़ा के अलावा जो प्रति किलोमीटर भाड़ा ले रहा है वह वाई मान लेते हैं। तो लिखेंगे टैक्सी का प्रति किलोमीटर भाड़ा, प्रति किलोमीटर अतिरिक्त प्रति किलोमीटर भाड़ा लिखेंगे, चाहे प्रति किलोमीटर भाड़ा लिखिए, वाई रुपया है। ठीक है, आप प्रश्न से देखिए, आपको यहां समझना होगा। अब देखिए, अगर वह नियत भाड़ा x रुपया है, अगर वो 1 किलोमीटर में y रुपया ले रहा है, तो किसी व्यक्ति को अगर 5 किलोमीटर जाना है तो कितना लगेगा? देखिए x रुपया तो लेगा ही। देखिए अब मान लीजिए किसी व्यक्ति को देखिए जा रहा है, एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर जाना है, तो इसको कितना रुपया लगेगा यह समझिए। 25 किलोमीटर जाने में इसको रुपया लगेगा, नियत भाड़ा जो फिक्स है वो x रुपया तो लेगा ही, और उसके बाद 25 किलोमीटर जा रहा है तो 1 किलोमीटर को y रुपया ले रहा है, 25 किलोमीटर कितने लेगा? 25 y लेगा। तो यानी x y का मान निकालेंगे तो यहाँ जो है आपका आराम से आंसर इस 25 किलोमीटर जाने में आ जाएगा। यहाँ x का मान रखिए, यहाँ y का मान रखिए, 25 किलोमीटर में कितना रुपया लगेगा वह प्राप्त हो जाएगा। और नियत भाड़ा हम मान ही लिए हैं x और प्रति किलोमीटर मान ही लिए हैं y, तो यह 2 आंसर हो जाएगा, एक यह आंसर हो जाएगा, यानी 3 आंसर इसमें आपको निकालना है। तो आप देखिए प्रश्न से क्या होगा, यहाँ पढ़िए, कह रहा है 10 किलोमीटर के लिए वह भाड़ा 105 रुपया लेता है, यानी 10 किलोमीटर जाने के लिए तो x रुपया तो यह लेगा ही नियत भाड़ा। उसके बाद 10 किलोमीटर जा रहा है, 1 किलोमीटर को y रुपया ले रहा है अतिरिक्त भाड़ा, और 10 किलोमीटर क्या होगा? 10 y लेगा। तो टोटल मिला कितना भाड़ा ले रहा है? 105 रुपया ले रहा है, समीकरण 1। फिर पुनः प्रश्न से देखिएगा, 15 किलोमीटर जाने में कितना भाड़ा ले रहा है? 155। x रुपया जो फिक्स है वो लेगा, लेकिन 15 किलोमीटर 1 किलोमीटर को y भाड़ा है, तो 15 किलोमीटर कितना होगा? 15 y होगा, इजिकल टू कितना होगा? 155 रुपया। यह समीकरण 2 हो गया। आप प्रतिस्थापन विधि से हल कर लीजिए, x y का मान निकल जाएगा, नियत और प्रति किलोमीटर निकल जाएगा, 25 किलोमीटर में डाल कर निकाल लीजिएगा। तो अब देखिए समीकरण 1 से लिखिए, समीकरण 1 से प्रतिस्थापन निकालिएगा, तो यह देखिए प्लस में तो उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। x बराबर क्या होगा? 105 माइनस 10y। अब लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखेंगे, कहीं 1 को तोड़े हैं तो 2 में रखेंगे, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 क्या है? x प्लस 15y इजिकल टू 155। तो x की जगह पर क्या रखेंगे? 105 माइनस 10y आई प्लस 15y इजिकल टू कितना है? 155। यह देखिए 10y है। यह देखिए एक स्टेप और बढ़ाते हैं, आपको क्या हो जाएगा? 105 माइनस, देखिए ये माइनस है, ये प्लस है, प्लस वाला ज्यादा है तो घट जाएगा, तो 5y इजिकल टू 155, या प्लस है तो उधर माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 5y इजिकल टू 155 माइनस 105। यह घटेगा तो 5y इजिकल टू घट जाएगा, 105 तो 0 5, यानी 50 हो जाएगा, गुना है तो भाग हो जाएगा, 50/5 कट के 10 हो जाएगा। y का मान 10 हो गया। अब लिखेंगे y का मान किसी में भी रख दीजिए, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 यहाँ से हम रख दे रहे हैं। समीकरण 1 क्या है बताइए? x प्लस 10y इजिकल टू 105। y का मान रखेंगे x प्लस 10 गुना y का मान बताइए क्या है? 10 बराबर 105, यानी x प्लस 100, 10 बराबर 105, इधर प्लस है तो उधर माइनस, x बराबर 105 माइनस 100, यानी x बराबर हो गया 5 रुपया। यानी फिक्स किराया कितना हो गया? 5 रुपया, और प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या हो गया? 10 रुपया। प्रति किलोमीटर भाड़ा हो गया 10 रुपया। अब यह चेक करना है तो यहाँ कर सकते हैं। देखिए x का मान यहाँ 5 है, यहाँ 10 है, y का मान 10 है, 10 100 105 हो जाएगा, एकदम सही हो गया। 25 किलोमीटर इसको जाना है तो यहाँ भी आप बना सकते हैं, यहाँ भी हम बना देते हैं, लेकिन आप फ्रेश में लिखिएगा 25 किलोमीटर जाने में भाड़ा, हम यहाँ आपको बना देते हैं छोटा सा जगह में, अगला पेज पर जाने की आवश्यकता नहीं होगा, समझ गए ना। आप यहाँ पर बना लीजिए। देखिए 25 किलोमीटर अगर जाएगा तो x लेगा, x रुपया तो लेगा फिक्स वाला, प्लस 25y लेगा, तो x रुपया जो है 5 है, प्लस 25 गुना 10 लेगा,
यानी 5 प्लस 25 250 यानी 255 रुपया लगेगा 25 किलोमीटर जाने में। 3 आंसर हो गया। एक्स वाई यानी प्रति लिखिएगा लास्ट में, अतः प्रति किलोमीटर भाड़ा, देखिए ऐसे लिखिएगा, हम लिख दे रहे हैं, अतः टैक्सी का प्रति किलोमीटर भाड़ा बराबर 10 रुपया और टैक्सी का नियत भाड़ा फिक्स भाड़ा क्या लिखा हुआ है, नियत भाड़ा, ठीक है, नियत भाड़ा जो है 5 रुपया है और 25 किलोमीटर जाने में लगा भाड़ा इक्वल टू 255 रुपया। देखिए कितना निकला था, 255 रुपया। यही आपका तीनों आंसर हो गया है। निष्कर्ष में लिख दीजिएगा तो बहुत अच्छा से हो जाएगा। अगला आइए 5 नंबर सवाल। यह तो बहुत आसान है। यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न 911 हो जाता है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न 56 हो जाता है। तो भिन्न ही ज्ञात करना। तो भिन्न बराबर आप जानते हैं अंश बटा हर होता है, तो वही मान लीजिए, माना कि अंश, भिन्न का अंश x है, हर y है। तो इतना बड़ा नहीं लिखने का मन है तो डायरेक्ट लिखिए, माना कि भिन्न बराबर x बटे y हो गया भिन्न। आप प्रश्न से लिखिएगा, प्रश्न से यही भिन्न में क्या कह रहा है, अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, कि अंश में भी 2 जोड़ दिए और हर में भी 2 जोड़ दिए, तो कितना हो जाता है, 911 हो जाता है। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है, बराबर 911 कर दीजिए। अब देखिए इसको गुना कीजिए, तिरछा क्या होगा, गुना होगा। तो नहीं कुछ है तो 1 होगा, तो यह क्या हो जाएगा, x + 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 911 नहीं होगा। देखिए यह क्वेश्चन ही आपका हम गलत लिखे हैं, 9/11। यहाँ क्या है, 9/11 है, बीच में बटे है, यहाँ 5/6 क्या है, 5/6 है। ये क्वेश्चन सही कर लीजिए। आइए हम यहाँ सही कर देते हैं। 2 जोड़ने पर ये 9/11 हो जाता है, यहाँ 5/6 हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ 9/11 हो जाएगा, नहीं तो बड़ा कैलकुलेशन हो जाएगा, बनेगा काहे में, बड़ा हो जाएगा, लेकिन जो किताब में है आपको वही बता दे रहे हैं। देखिए यह तिरछी गुना होगा तो कितना होगा, 11 गुना 2, 11 दूना 22। ऐसे भी आप लिख सकते हैं 11 × x + 2 बराबर 9 × y + 2। अब आइए अगर नंबर 11 गुना x, 11x + 11 दूना 22 बराबर 9y + 9 दूना 18। अब x y को इधर आइए, बाकी को उधर फेंकिए। 11x - 9y = 18, प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 11 दूना 22। तो सुनिए 11x - 9y = माइनस वाला बड़ा है तो -4 हो गया, समीकरण 1 मान लीजिए हो गया। अब दूसरा समीकरण पुनः प्रश्न से लिखिए, पुनः प्रश्न से, तो फिर हम यही भिन्न और लिखिए, x/y कह रहा है अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, अंश और हर दोनों में 3 जोड़ देते हैं तो कितना हो जाता है, 5/6 हो जाता है, ठीक है, 5/6 हो जाता है। तो अब इसके लिए हम भी समीकरण बनाएंगे। देखिए तिरछा गुना होगा, 6 × x + 3 बराबर 5 × कितना है, 5 × y + 3। अब इसको भी गुना कीजिए, 6x + 18 बराबर 5y + 15। अभी x y को इधर रखिए, -5y, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस है, ये है, ये प्लस है तो उधर माइनस हो जाएगा। 6x - 6y 6x - 5y 5y = कितना हो जाएगा, -3 घट जाएगा, माइनस वाला बड़ा है, समीकरण 2। अब समीकरण 2 ही को चेंज कर देते हैं तो हम 1 में रख देंगे, इसी को चेंज कर देते हैं, इधर माइनस है तो उधर क्या होगा, प्लस होगा, यानी 6x = -3 + 5y, इधर गुना है तो भाग हो जाएगा, -3 + 5y/6। अभी x का मान समीकरण 1 में रख दीजिएगा, x का मान यहाँ लिखेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दीजिए। समीकरण 1 क्या है, देखिए यहाँ 11x - 9y बराबर -4। देखिए x का मान यहाँ नहीं होगा, दूसरे पेज में ले चलते हैं, दूसरे पेज में इसको ले चलते हैं। क्या है x का मान, पहले x का मान लिख लेते हैं, x बराबर होता है -3 +
x बराबर क्या लिखा हुआ है -3, यहाँ से उठा रहे हैं +5y/6, +5y/6। अब लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, काहे कि 2 को तोड़े हैं तो 1 में रखेंगे। आप समीकरण 1 लिख लीजिए। 11x - 9y बराबर -4, 11x - 9y बराबर -4। बढ़िया समीकरण मिला लीजिए तभी तो सही बनेगा। ठीक है, आगे आ जाइए। तो अब देखिए यहाँ x की जगह पर यह लिख लीजिए 11 इंटू -3 + 5y/6 बराबर और -9y = -4। अब तो ये गुना कर दीजिए। 11 तिया 33 प्लस 11 × 5 = 55y/6 -9y, नहीं तो 1 है, नहीं कुछ है तो 1 है। इसको भी भिन्न के घटा लीजिए तो 6 हो जाएगा। 33 प्लस 55y माइनस 9 छका 54y = -4। अब सुनिए, यह गुना भाग है तो उधर गुना हो जाएगा। देखिए -33, यहाँ देखिए प्लस में ज्यादा है माइनस में कम है, तो यहाँ हो जाएगा +y, 1 लिखा नहीं जाता है तो 6 चौका 24 -24, इधर माइनस है तो उधर हो जाएगा प्लस, y बराबर -24 + 33। तो देखिए कितना हो गया, घट के दोनों घट के, तो माइनस में कम है प्लस में ज्यादा है, तो 6 3 9 हो गया, y बराबर 9 हो गया। तो अब लिखेंगे y का मान, समीकरण किसी में भी रख सकते हैं, समीकरण 1 में रखने पर, क्योंकि हमारे सामने में 1 है इसलिए 1 में रख रहे हैं। देखिए यहाँ लिखे हैं 1, तो 11x - 9y = -4। देखिए 11 गुना 11x हो गया -9 गुना xy का मान क्या है 9 बराबर -4। 11x - 9 81 बराबर -4। 11x इधर माइनस है तो उधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस होगा, -4 + 81। अब देखिए 11x माइनस वाला कम है प्लस वाला ज्यादा है, घट जाएगा लेकिन माइनस नहीं होगा, प्लस होगा। गुना है तो भाग होगा। 77/11 काट दीजिए तो कितना हो जाएगा 7, यानी x बराबर 7 और y बराबर कितना हो गया 11, y बराबर 9, y बराबर कितना हो गया 9। तो यहाँ लिख सकते हैं अतः भिन्न बराबर x/y यानी 7/9। यही आंसर हो गया, आराम से हो जाएगा, समझ गए। आराम से आप आंसर निकाल लीजिएगा। और यह क्वेश्चन आपका अंतिम क्वेश्चन है, यह चैप्टर समाप्त हो जाएगा। उसके बाद यह वीडियो भी समाप्त करेंगे। अगले वीडियो में अगले चैप्टर यानी 3.5 हम लोग देखेंगे, 3.4 देखेंगे। यह तो 3.3 है, यह तो 3.3 है और 3.4 अगले वीडियो में देखेंगे। तो पहले यह देख लीजिए कि 5 वर्ष बाद, तो पहले क्वेश्चन नंबर लिख लीजिए, उसके बाद लिखिए 5 वर्ष बाद जयकल की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जयकल की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात करें। देखिए वर्तमान आयु ज्ञात करना है तो वही लिखेंगे, जो चीज ज्ञात करना है वही चीज है। जयकल है उसका पुत्र की बात कर रहा है, 5 जयकल और उसके पुत्र, तो हमें यहाँ मान लेंगे वही, माना कि वर्तमान उम्र मान रहा है तो लिखेंगे जयकब की वर्तमान उम्र x वर्ष है, और क्या लिखेंगे, उसका पुत्र की वर्तमान उम्र y वर्ष है। तो प्रश्न से लिखिए क्या कह रहा है। अब देखिए दोनों को बराबर कर रहे हैं हम, x बराबर y लिख रहे हैं। अब यहाँ प्रश्न में देखिए क्या कह रहा है, 5 वर्ष बाद। सुनिए, अभी प्रश्न से लिखे से पहले इसमें लिखिए, अभी वर्तमान उम्र है आपका x, जैकब का उम्र वर्तमान x है, तो 5 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, x + 5 हो जाएगा। तो अगर इसका जैकब का बढ़ेगा तो पुत्र का भी बढ़ेगा, उसका तो रुकेगा नहीं। तो पहले वह लिख लीजिए, क्या लिखिएगा, जैकब का 5 वर्ष, यहाँ 5 वर्ष बाद है ना, 5 वर्ष बाद उम्र बराबर x + 5 वर्ष हो गया, ठीक है। और 5 पुत्र का 5 वर्ष बाद उम्र कितना हो जाएगा, y + 5 हो जाएगा, ठीक है। अब प्रश्न से लिखिए, अब प्रश्न से लिखिएगा
तब होगा। आप देखिए x प्लस 5 इजिकल टू वाई प्लस 5 लिख दिया। अभी बराबर हम लिखे हैं, लेकिन यहाँ प्रश्न पर ये कह रहा है 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद पिता पुत्र दोनों की उम्र लिख दिए। कह रहा है कि जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। इसका जो आयु है ना, इससे अपना पुत्र से 3 गुना हो जाएगा। तो बराबर कर रहे हैं, तो यह 3 गुना ज्यादा भारी है, तो इसमें 3 गुना करेंगे तब ना दोनों बराबर होगा। इसमें उल्टा समझना है। देखिए तरजू है, ये ज्यादा वजन है तो ई ज्यादा वजन है और ई कम वजन है, तो बराबर करने के लिए पड़ रहा है। तो हम बराबर कर रहे हैं ना, बराबर करने के लिए तो हम इसमें जितना ज्यादा वजन है उसमें इतना गुना कर दीजिए, बराबर हो गया। इसीलिए इधर गुना किया जाता है। अब इसका समीकरण 1 बन जाएगा। देखिए x प्लस 5 हो गया, 3y प्लस 15 दिया, 5 दिया 15, x को इधर लाइए, x माइनस, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, 3y इजिकल टू 15, अब प्लस है तो माइनस 5, कितना हो जाएगा x माइनस 3y इजिकल टू 10। समीकरण 1 हो गया। अब पुनः देखिए, अब पुनः इसमें करना है, अभी तो आधे क्वेश्चन पर है इतना। अब कह रहा है 5 वर्ष बाद, तो पहले यहाँ लिखेंगे 5 वर्ष बाद जैकब की आयु बराबर क्या होगा, x बाद है कि पहले, 5 वर्ष पूर्व है, 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष बाद नहीं, यहाँ क्या है 5 वर्ष पूर्व। पूर्व मतलब पहले होता है, पूर्व मतलब पहले है, तो घट जाएगा, ये वर्तमान है x, तो इसमें घट जाएगा 5, तो इतना वर्ष हो गया। तो यहाँ 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु क्या हो जाएगा बताइए, y माइनस 5, कहे कि अभी y है तो y माइनस 5 वर्ष थी, गुनी थी तो पुराना बात है तो थी हो जाएगा। आप प्रश्न से देखिए, प्रश्न से अब यह भी दोनों बराबर करेंगे, लेकिन प्रश्न पढ़ेंगे। देखिए क्या है, 5 वर्ष पूर्व, देखिए पिता का इतना था और पुत्र का इतना था, हो गया। कलेक्टर का रहा जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी, मतलब यह 7 गुनी थी 5 वर्ष पूर्व, तो अभी इसमें 7 से गुना कर देंगे तब ना पलरा बराबर होगा, बस हो गया। अब देखिए x माइनस 5 इजकल टू 7y माइनस 7 पचे 35 हो गया। अब इसको इधर ले आइए, x माइनस 7y इजकल टू माइनस 35, अब प्लस 5, इधर माइनस है तो उधर क्या होगा प्लस। तो अब गुना कीजिए, x माइनस 7 घटाइए तो ये घट जाएगा, माइनस वाला बड़ा है तो इसलिए माइनस हो जाएगा 30। समीकरण 2 हो जाएगा। अब 1 और 2 से अब बनाइए समीकरण 1 और 2 एक जगह मान रख देते हैं, नए पेज में ले चलते हैं। एक है x माइनस 3y बराबर 10, x माइनस 3y बराबर 10, दूसरा समीकरण निकला मेरा x माइनस 7y बराबर माइनस 30, x माइनस 7y बराबर माइनस 30। यह देखिए समीकरण 1 और 2 निकल गया। अब किसी एक को तोड़िए, दूसरे में रख दीजिए, दोनों पिता और पुत्र का उम्र निकल जाएगा आराम से, इसमें कोई झंझट करने की जरूरी नहीं है। आगे आइए और इसको बनाइए। देखिए समीकरण 2 से भी रख सकते हैं, 1 से भी रख सकते हैं, 2 ही से ले लेते हैं, 2 से ले लेते हैं। अब देखिए इधर माइनस है तो उधर क्या होगा प्लस, x बराबर क्या हो गया बताइए, माइनस 30 प्लस 7y, बस हो गया। x का मान समीकरण 1 में आप रखेंगे, यह लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 देखिए x तो सिर्फ x है तो पूरे रख दीजिए, माइनस 30 प्लस 7y और क्या है माइनस 3y इजकल टू 10। देखिए माइनस 30 आई प्लस में ज्यादा है माइनस में कम है, तो प्लस 4y इजकल टू 10, माइनस है तो उधर क्या होगा प्लस, यानी 4y इजकल टू 10 प्लस 30 यानी 4y इजकल टू 40, यानी y इजकल टू यहाँ लिख दे रहे हैं, अच्छा दिखेगा, y इजकल टू 40/10, कट गया तो यानी 4 आ गया। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रखिए x माइनस 3 गुना y, वो 3y है तो 3y का मान 4 हो गया बराबर 10, यानी x माइनस 12 इजकल टू 10, माइनस है तो उधर प्लस, x बराबर 10 प्लस 12 यानी 22, कितना हो गया। अब देखिए x का मान तो पिता का उम्र था तो इसलिए हम लिखेंगे अतः जैकब की वर्तमान उम्र
इक्वल टू 22 वर्ष, और पुत्र की वर्तमान उम्र कितना आ गया, 4 वर्ष। यही आंसर हो गया, समझ गए, यही आंसर हो गया। अब चेक करना है तो आप चेक कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा था, पहला क्वेश्चन कह रहा था, देखिए यहाँ ही देखिए कह रहा है वो 5 वर्ष जैकब की उम्र, चाहे यही चेक कर लीजिए ना, क्या है समीकरण 1 और 2 में चेक कर लीजिए, उतना सोचने की भी जरूरी नहीं, वहां भी सोचिएगा तो हो जाएगा। देखिए एक 22 आया, एक 3 आया, तो यहाँ चेक करना है तो x का मान 22 रखिएगा, -3 गुना कते रखिएगा, 4 रखिएगा, बराबर 10 है। देखिए 22 - 4 दिया 12, तो बराबर 10। देखिए 22 में से 10 घटेगा तो 12 घटेगा, 10 ही होगा, हो गया चेक। यह नहीं लिखना है, चेक करना। इसी के साथ यह चैप्टर्स पूरा समाप्त हो गया, यह वीडियो भी समाप्त करते हैं। एकदम जय हिंद।